नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्रभु ऐसा कैसे। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और वे भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वे आदमी बोला उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है। हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांट पाएंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे। हम तीनों 8-8 टुकड़े बराबर बांट पाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांति की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़े के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद पहला आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरी 5 रोटी थी और तुम्हारी सिर्फ 3, अतः मैं 5 गिन्नी लूँगा, तुम्हें 3 गिन्नी मिलेगी। इस पर दोनों में बहस और झगड़ा होने लगा। इसके बाद वे दोनों सलाह और न्याय के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे समस्या बताई तथा न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो। मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शक के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे को 7 मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गए और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे। भगवान फिर मुस्कुराकर बोले, इसमें कोई शंका ही नहीं है। पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए वे न्याय अनुसार 7 गिन्नी के हकदार हैं। ये ही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इस कहानी का सार यह है कि हमारा वास्तु स्थिति को देखने का, समझने का दृष्टिकोण और भगवान की दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग स्तर से यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे स्वभाव कार्य में त्याग कितना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड